6 अगस्त 1945 एक ऐसा दिन जिसने सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य बदल दिया। सुबह के तकरीबन 8 बजे जापान का एक खूबसूरत शहर हिरोशिमा अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। वहाँ लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ सेकंड्स बाद सब कुछ खत्म होने वाला है। तभी एक अंधा कर देने वाली रोशनी इतनी तेज कि लोगों के साए दीवारों पर जल गए। एक धमाका जिसने लाखों लोगों को बस एक पल में गायब कर दिया। इस कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट अभी बाकी है। क्या आप भरोसा करेंगे कि एक ऐसा आदमी इस नरक जैसी तबाही से बच गया? सिर्फ बच ही नहीं गया, वो वापस घर आया और सिर्फ 3 दिन बाद एक और परमाणु बम धमाके के बीच खड़ा था। 2 शहर, 2 परमाणु धमाके और एक ही इंसान। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कहानी है एक असली सर्वाइवर सुतोमू यामागुची की। 1945 दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी और सबसे खतरनाक फेज में था। दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी एलाइड पावर्स और दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर्स। जापान, जो कभी एशिया का एक शक्तिशाली एम्पायर माना जाता था, अब धीरे धीरे थक चुका था। लेकिन फिर भी जापान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका और जापान के बीच तनाव अपने पीक पर था। प्रशांत महासागर के आइलैंड्स पर खतरनाक बैटल्स हो चुकी थी। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अमेरिका को डर था कि अगर जापान पर सीधे जमीन से आक्रमण किया गया तो मरने वाले लोगों की संख्या अनइमेजिनेबल होगी। इसीलिए एक ऐसा निर्णय लिया गया जो आज तक हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल निर्णय माना जाता है। एक ऐसा हथियार जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। एक ऐसा बॉम्ब जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी सिविलाइजेशन को मिटा सकता है। और फिर आया वह दिन, 6 अगस्त 1945। एक नाम जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिखा गया, हिरोशिमा में परमाणु धमाका, हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग। उस दिन इंसान ने पहली बार न्यूक्लियर पावर का असली चेहरा देखा। हिरोशिमा, 6 अगस्त 1945 सुबह के करीब 9:15 में हिरोशिमा के लोग अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन उस सुबह आसमान में एक प्लेन था, इनोला गे। उस प्लेन ने एक परमाणु बम गिरा दिया जिसका नाम था लिटिल बॉय। उसके बाद एक अंधा कर देने वाली रोशनी जिसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा कि इंसान की परछाई भी दीवारों पर जल गई। उस वक्त उस एटॉमिक बॉम्ब से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थे सुतोमू यामागुची। उन्हें लगा जैसे सूरज उनके ऊपर गिर गया हो। तापमान ज़्यादा होने से उनका शरीर जलने लगा, उन्हें टेम्पररी ब्लाइंडनेस हो गई और उनके कान के पर्दे भी फट गए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वह जिंदा थे। एस्केप फ्रॉम हेल। हर तरफ बस तबाही थी। हिरोशिमा अब एक शहर नहीं रहा था, वह एक जलता हुआ बैटलफील्ड बन चुका था। वहाँ की इमारतें गिर चुकी थी, इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि सड़कें लाशों से भर चुकी थी और वहाँ की हवा जहर बन चुकी थी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कई लोग इतने जल चुके थे कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। पानी के लिए लोग तरस रहे थे। इस पूरे जहन्नुम के बीच सुतोमू यामागुची जिंदा थे। उनका शरीर जल चुका था, आंखों के सामने अंधेरा था, लेकिन उनके अंदर जीने की इच्छा अभी भी मौजूद थी। किसी तरह गिरते पड़ते वो इस जलते हुए शहर से बाहर निकलने लगे। हर कदम दर्द से भरा था, लेकिन रुकना मतलब मौत थी। रात हुई, न खाना न पानी, सिर्फ दर्द और आसपास मौत का सन्नाटा। उस रात किसी तरह उन्होंने बस सरवाइव किया, बस जिंदा रहने के लिए। फिर अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। ट्रेन लाइंस आंशिक रूप से फंक्शनल थी। जख्मी होने के बावजूद सुतोमू ने एक ट्रेन पकड़ ली। उनकी डेस्टिनेशन थी उनका घर नागासाकी। उन्हें नहीं पता था कि जिस शहर की तरफ वो लौट रहे हैं वहाँ उनका इंतजार मौत फिर से कर रही है। सेकेंड बॉम्ब। नागासाकी पहुँचने के बाद सुतोमू यामागुची ने बेसिक ट्रीटमेंट लिया, बैंडेजेस लगाए और थोड़ा रेस्ट किया। क्योंकि उस समय जापान युद्ध के लास्ट स्टेज में था, तो प्रॉपर हॉस्पिटल केयर उस समय ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। 9 अगस्त 1945 यामागुची इंजर्ड होते हुए भी अपने ऑफिस में काम करने गए। उन्होंने अपने बॉस को हिरोशिमा की एक कहानी बताई और तभी एक और चमकदार रोशनी आसमान में दिखती है। एक और परमाणु बम, दिस टाइम नागासाकी। इस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। हिस्ट्री में इस घटना को कहा गया नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग। इम्पॉसिबल सर्वाइवल। शॉकिंगली सुतोमू यामागुची फिर से बच गए। 2 बार मौत उनके इतने करीब आई कि शायद किसी और के लिए वहां से लौटना नामुमकिन होता। 9 अगस्त 1945 नागासाकी न्यूक्लियर ब्लास्ट का शिकार बन चुका था। वही शहर जहां वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए वापस आए थे। वहां ब्लास्ट की शॉक वेव्स ने सब कुछ हिला दिया था। लेकिन एक चमत्कार हुआ, उनकी वाइफ और उनका छोटा बच्चा जिंदा बच गए। वो भी घायल थे लेकिन जिंदा थे। लेकिन असली दुश्मन अभी भी बाकी था, रेडिएशन। एक ऐसा जहर जो ना दिखता है ना तुरंत मारता है। उनके जख्म धीरे धीरे भर रहे थे,
लेकिन अंदर से उनका शरीर रेडिएशन से लड़ रहा था। बुखार, कमजोरी और अननोन हेल्थ प्रॉब्लम्स उनका सालों तक पीछा करती रही। फिर भी वो जिंदा रहे। ना सिर्फ जिंदा रहे बल्कि एक कहानी बन गए, एक ऐसी कहानी जो इंसान की इच्छा शक्ति को बयां करती है। लाइफ आफ्टर वॉर। जापान ने सरेंडर कर दिया और इन घटनाओं के बाद सेकेंड विश्व युद्ध खत्म हो गया। सुतोमो यामागुची ने अपनी लाइफ वापस रिबिल्ड की। उन्होंने एक पीसफुल जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन उनके अंदर का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। लेटर इन लाइफ उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करनी शुरू की ताकि दुनिया परमाणु हथियारों की दहशत समझ सके। रिकॉग्नाइजेशन। इंटरेस्टिंगली जापान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उन्हें रिकॉग्नाइज किया एज अ सर्वाइवर ऑफ बोथ एटॉमिक बॉम्बिंग्स। उन्हें डबल हिबाकुशा कहा गया। यह एक रेयर और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रियलिटी थी। सुतोमो यामागुची ने अपनी जिंदगी के अंतिम सालों में एक संदेश दिया, युद्ध कभी सॉल्यूशन नहीं होता, न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ तबाही लाते हैं। एक आदमी, 2 परमाणु धमाके और जिंदा मिसाल। यह थी कहानी सुतोमो यामागुची की, जिसने मौत को 2 बार हराया। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ और पावरफुल स्टोरीज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरीज और इवेंट्स मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।